हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वीविंग मास्टर एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं, चाहे वो लेडीज स्वेटर है, जेंट्स स्वेटर है, गर्ल्स का टॉप है या बेबीज़ फ्रॉक है। हर प्रोजेक्ट के ऊपर ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। आज का जो मेरा डिज़ाइन रहने वाला है वो देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ही बनाने में आसान भी है, और मेरे व्यूवर्स और मेरे जो बिगनर्स हैं वो इसे बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। आज का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें इसमें 7 के मल्टीपल में फंदे लेकर 4 फंदे ऐड करने हैं और हमारा डिज़ाइन सेट हो जाएगा। और 6 सिलाइयों का हमारा ये डिज़ाइन रहने वाला है। 6 सिलाइयों के डिज़ाइन में हमारी जो 2 बेसिक सिलाइयाँ होती हैं डिज़ाइन की, वो भी हमें इसमें ऐड करनी है। उसको ऐड करके ही हमारे 6 सिलाइयों का डिज़ाइन तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में 25 फंदे लेकर रखे हुए हैं 7 के मल्टीपल में, और 4 फंदे मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं और एक छोटा सा बॉर्डर भी बनाकर रखा हुआ है। बॉर्डर बनाने के बाद जब आप इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने इसमें 2 सिलाइयाँ सीधे और उल्टे की भी डालनी है। देखिए, एक सिलाई सीधी साइड से आपने सीधे की डालनी है और एक सिलाई आपने उल्टी साइड से उल्टे की डालनी है। तो जब आप डिज़ाइन स्टार्ट करोगे तो पहले आपने 2 सिलाइयाँ डालनी है बॉर्डर बनाने के बाद। अब हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। हमारा तीसरी सिलाई से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, पहली सिलाई हमारी सीधी थी, दूसरी हमारी उल्टी थी। अब तीसरी सिलाई से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, डिज़ाइन की हमारी जो फर्स्ट रो है, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लिया जिसे हम एस स्टिच बोलते हैं। अगर आप बनाकर लेते हो तो आप बनाकर भी ले सकते हो। उसके बाद धागा आगे करेंगे। धागा आगे करने के बाद 2 फंदे उल्टे लेने हैं। ये देखिए, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और धागा पीछे करते हुए हम यहाँ पर एक जाली डालनी है। जाली डालने के बाद हमें क्या करना है, इन 2 फंदों को हमें पलट कर 2 का 1 करना है। देखिए, 1 और ये 2। अब इन दोनों फंदों को इस तरह से पलट कर सिलाई में ले लेंगे। ये देखिए, सिलाई में लेने के बाद इन दोनों फंदों के पीछे से सिलाई डालते हुए 2 फंदों का हमने 1 करना है। ये देखिए, 2 फंदों का 1 करने के बाद एक फंदा हमने सीधा बनाना है। ये देखिए, पहला फंदा था हमारा एज स्टिच, उसके बाद 2 फंदे हमारे उल्टे, एक जाली, फिर 2 का 1 और फिर एक सीधा फंदा। उसके बाद फिर से हमें 2 फंदों का 1 करना है। ये देखिए, 2 फंदे हैं, इन दोनों के आगे से सिलाई डालते हुए हमें इन दोनों फंदों का 1 करना है। 2 फंदों का 1 करने के बाद धागा आगे करेंगे। आगे करने के बाद यहाँ पर भी एक जाली डालेंगे। तो ये हमारा 7 फंदों का डिज़ाइन था। ये देखिए, पहला फंदा एज स्टिच, 2 फंदे हमारे उल्टे, एक जाली, 2 फंदों का हमने 1 किया, फंदों को हमने टर्न करके, फिर एक फंदा सीधा, यहाँ पर भी 2 फंदों का 1 और यहाँ पर एक जाली। अब फिर से इन्हीं फंदों को आगे आगे हमने रिपीट करना है। ये देखिए, 2 फंदे हमारे उल्टे, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। ये देखिए, 2 फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर एक जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद इन 2 फंदों को इस तरह से सिलाई में हमें टर्न ओवर करना है। टर्न ओवर करने के बाद पीछे से सिलाई डालते हुए इन 2 फंदों का हमने 1 करना है। उसके बाद एक फंदा हमारा सीधा, एक फंदा सीधा बनाने के बाद आगे वाले इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 फंदों का 1 करना है। ये देखिए, 2 फंदों का 1 करने के बाद धागा आगे करेंगे और यहाँ पर भी एक जाली डालेंगे। फिर से वही रिपीट पैटर्न, 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर एक जाली डालेंगे। उसके बाद इन दोनों फंदों को हमने इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद इन दोनों फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए 2 फंदों का हमने 1 करना है। उसके बाद एक फंदा हमारा सीधा, उसके बाद आगे वाले इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 फंदों का 1 करेंगे। ये देखिए, इन 2 फंदों का हमने 1 करना है। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और यहाँ पर एक जाली डालेंगे और ये वाले हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे। उसके बाद ये हमारा लास्ट वाला एज स्टिच रहेगा। तो ये देखिए, ये थी हमारे डिज़ाइन की 3rd रो। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी 4th रो और अपनी उल्टी साइड पर। फ्रेंड्स, उल्टी साइड को आप ध्यान से देखिएगा। जो फंदे हमने उस साइड से बनाए थे, उल्टे बनाए थे, उनको हमने यहाँ पर सीधा बनाना है। देखिए, 2 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाने हैं। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और जो हमारे डिज़ाइन वाले फंदे हैं उनको हमने उल्टा बनाना है। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए, 5 फंदे हमने उल्टे बनाए। एक फंदा हमारा एज स्टिच का,
2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। अब फिर से इन्हीं फंदों को आपने आगे आगे रिपीट करना है। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे हमारे उल्टे के 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, धागा आगे करेंगे और 5 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, धागा आगे करेंगे और ये लास्ट वाला हमारा एच स्टिच है। तो ये हमारी डिज़ाइन की 4 सिलाइयाँ बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन की हमारी 4 सिलाइयाँ बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी 5वीं सिलाई पर और अपनी सीधी साइड पर। देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लिया, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, 2 फंदे उल्टे आने के बाद धागा हम पीछे करेंगे। उसके बाद ये जो आपको जाली वाला फंदा दिखाई दे रहा है, इसको हमने सीधा बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और धागा हमने पीछे करना है। धागा पीछे करने के बाद ये जो आपको जाली वाला फंदा दिखाई दे रहा है, इसको आपने सीधा बनाना है। देखिए, सीधा फंदा बनाने के बाद ये देखिए, धागा आगे करके हमने यहाँ पर एक जाली डालनी है। ये देखिए, सॉरी, धागा पीछे रहेगा और यहाँ पर हमने इस तरह से एक जाली डालनी है। जाली डालने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो हमारे बीच वाले 3 फंदे हमारे सीधे हैं, इन तीनों का हमने एक करना है। तो वो किस तरह से करना है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने इन 2 फंदों को इस तरह से सिलाई में लेना है और इन दोनों फंदों को हमने पलट लेना है। देखिए, इन दोनों फंदों को पलटने के बाद अब इन तीनों फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए, ये देखिए, पीछे से सिलाई डालते हुए इन तीनों फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, इन तीनों फंदों का हमने एक कर लिया। ये देखिए, अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक जाली डालनी है। जाली डालकर ये जाली वाला फंदा हमने सीधा बनाना है। तो ये देखिए, ये हमारे कितने फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फ्रेंड्स, इसमें हमारा कोई भी फंदा कम नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से रिपीट पैटर्न, 2 फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, ये जाली वाला फंदा हमने सीधा बनाना है। जाली वाला फंदा सीधा बनाने के बाद धागे को इस तरह से घुमाते हुए जाली डालेंगे और इन तीनों फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, पहले हमने इन 2 फंदों को इस तरह से आगे से सिलाई डालते हुए इस नीडल में लेना है और इन दोनों फंदों को हमने पलट लेना है और दूसरी सिलाई में डाल लेना है। ये देखिए, अब इन तीनों फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए इन 3 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, 3 फंदों का एक करने के बाद यहाँ पर हमने फिर से एक जाली डालनी है और इस जाली वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है। ये देखिए, फिर से धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न, 2 फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, इस तरह से एक जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को पलटते हुए इस नीडल में डालेंगे और इन तीनों फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए 3 फंदों का एक बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक जाली डालेंगे और एक फंदा हमारा सीधा आएगा, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। ये देखिए, 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये 5वीं रो बनकर भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे 6th रो पर, अपनी उल्टी साइड पर। तो उल्टी साइड में आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो राइट साइड में हमारे 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं, उनको रॉन्ग साइड में हमने सीधा बनाना है। देखिए, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, उसके बाद 5 फंदे डिज़ाइन वाले हमने उल्टे बनाने हैं। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हमारे सीधे, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे आएंगे, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, 1 ये 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे आएंगे, धागा आगे करेंगे, ये लास्ट वाला हमारा एच स्टिच है। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा 6 सिलाइयों का डिज़ाइन था।
अब इस डिज़ाइन को जब आपने आगे कंटिन्यू करना है, तो इस डिज़ाइन को जब आप कंटिन्यू करोगे तो जैसे हमने स्टार्टिंग में जो बेसिक रो बनाई थी, सीधी साइड से सारी सीधी सीधी और उल्टी साइड सारी उल्टी उल्टी। अब जब हम 7th रो में आएंगे इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करने के लिए, तो 7th रो हम सारी सीधी सीधी नहीं डालेंगे, वो सिर्फ हम स्टार्टिंग में ही डालेंगे। तो 7th रो को हम किस तरह से डालेंगे डिज़ाइन को कंटिन्यू करने के लिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लिया, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे आएंगे, धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे हमारे सीधे रहेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे आएंगे, धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे आएंगे, 2 3 4 और ये 5, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 2 फंदे उल्टे और ये लास्ट वाला हमारा एज स्टिच है। ये हमारी 7th रो है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी 8th रो पर, उल्टे साइड पर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे उल्टे फंदे थे उनको हमने सीधा बनाना है लेफ़्ट साइड से, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे और 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 और ये 5, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हमारे सीधे, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 और ये 5, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, 3 4 और ये 5, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे आएंगे, धागा आगे करेंगे और एक फंदा हमारा उल्टा। तो ये देखिए ये हमारी 8वीं सिलाई थी। अब फ्रेंड्स उसके बाद आपने डिज़ाइन को सेम उस तरह से स्टार्ट करना है जैसा कि आपने 3rd रो से स्टार्ट किया था। अब इसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे लेंगे, 2 फंदे उल्टे लेने के बाद हमें क्या करना है, धागा पीछे करना है और इस तरह से एक जाली डालनी है। जाली डालने के बाद इन 2 फंदों को हमने पलट लेना है। ये देखिए इस तरह से पलट लेना है और 2 फंदों का हमने एक करना है पीछे से स्लाइड डालते हुए। ये देखिए एक फंदा उतारा, 2 फंदे उल्टे, एक जाली डाली और 2 का एक किया और ये जो हमारा बीच वाला एक फंदा चल रहा है इसको हम सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा बनाने के बाद फिर से 2 फंदों का हमने एक करना है आगे से स्लाइड डालते हुए। 2 फंदों का एक करने के बाद धागा आगे करेंगे और यहाँ पर एक जाली डालेंगे। तो ये हमारे 7 फंदों का डिज़ाइन हो गए। देखिए एक हमारा एज स्टिच का आ गया, 2 फंदे हमारे उल्टे, एक हमारी जाली, 2 का एक और एक हमारा सीधा आ गया, यहाँ पर भी 2 का एक और यहाँ पर हमारी एक जाली आ गई। तो टोटल ये हमारे 7 फंदे हो गए। अब फिर से इन्हीं 7 फंदों को हमने आगे रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे, ये देखिए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर एक जाली डालेंगे। इन दोनों फंदों को हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इन दोनों फंदों को पीछे से स्लाइड डालते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। एक फंदा सीधा, फिर से 2 फंदों का एक आगे से स्लाइड डालते हुए और धागा आगे करके एक यहाँ पर जाली डालेंगे और फिर से रिपीट पैटर्न। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक जाली डालेंगे, 2 फंदों को पलट लेंगे। इन दोनों फंदों को पलटने के बाद पीछे से स्लाइड डालते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। एक फंदा सीधा, फिर से इन 2 फंदों को आगे से स्लाइड डालते हुए 2 का एक करेंगे और धागा आगे करते हुए एक जाली डालेंगे और 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे और एक फंदा हमारा ये एज स्टिच का। तो इसी तरह से आपको अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करते जाना है। ये देखिए तो डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से बनकर दिखाई देगा। ये देखिए उसके बाद हमारी 10th रो देखिए, 10th रो सेम उस तरह से ही रहेगी। ये देखिए 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, धागा आगे करेंगे और 5 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। ये देखिए 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। तो ये रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड, डिज़ाइन के हमारी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारा सेकंड डिज़ाइन चल रहा है, ये देखिए। अब हम आ जाते हैं हमारी 11वीं सिलाई। अब 11वीं सिलाई में फिर से आपको वही रिपीट करना है। एक फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये जो 2 उल्टे फंदे हैं ये एज़ इट इज़ वैसे ही रहेंगे, 2 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे। धागा पीछे करेंगे, ये जाली वाला फंदा, एक फंदा सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागे को इस तरह से घुमाकर जाली बनाएंगे। अब इन 3 फंदों का हमने एक करना है। पहले हमने इन 2 फंदों को इस तरह से पलट लेना है। ये देखिए, पलटने के बाद इन तीनों फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए 3 फंदों का हमने एक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ धागा घुमाते हुए जाली डालेंगे और एक जाली वाला फंदा है, इसको हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारे 7 फंदे थे तो हमारे यहाँ पर 7 फंदे ही हैं। ना यहाँ पर हमारा कोई फंदा कम हुआ है और ना ही यहाँ पर हमारा कोई फंदा बड़ा है। ये देखिए, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, जाली, 3 फंदों का एक, जाली और फिर से एक फंदा सीधा। फिर से रिपीट पैटर्न वही, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 फंदों को इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए, इन दोनों फंदों को पलटने के बाद अब इन 3 फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए 3 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, 3 फंदों का हमने एक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा घुमाकर जाली डालेंगे और इन 3 फंदों का हमने एक करना है। इस तरह से फंदों को पलटकर पहले 2 फंदों को पलटना है। अब इन तीनों फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए, ये देखिए, पीछे से सिलाई डालते हुए 3 फंदों का हमने एक करना है और यहाँ पर फिर से एक जाली डालेंगे धागा घुमाकर और एक फंदा हमारा सीधा। उसके बाद धागा फिर से आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, ये हमारा लास्ट वाला एज स्टिच है। ये देखिए, ये था हमारा आज का डिज़ाइन। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से डिज़ाइन हमारा बनकर आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये डिज़ाइन और मेरा बताने का तरीका? अगर आपको मेरा बताने का तरीका सही लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये वीडियो और मेरा आपको आज का ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको आज का डिज़ाइन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।